हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार की शासन प्रणाली है। 3 प्रकार की शासन प्रणाली है, मोनार्की सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है और तीसरा डेमोक्रेसी है। मोनार्की सिस्टम प्रणाली जो है, इसमें राजा जो है वो उसका हेड होता है, किंग उसका हेड होता है। और डिक्टेटरशिप में जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर कंसंट्रेटेड होती है, उसका हेड कोई एक व्यक्ति होता है। और जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो हम लोग आज जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या। इट इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में डेमोक्रेसी सिस्टम है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक इस तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं शासन करने के लिए, रूल करने के लिए। देन रूलर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो उन पे रूल करे। तो जो रूलर्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। भारत में इस तरह की शासन प्रणाली है। यहाँ पर एक जो है यूनिवर्सल एडन फ्रेंचाइजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यूनिवर्सल एडन फ्रेंचाइज क्या होता है? इसके अंतर्गत वन हु एज्ड 18 ईयर्स कैन राइट टू वोट। जो भी व्यक्ति 18 साल का होगा उसको अधिकार होगा कि वो वोट दे, वो रूलर्स को इलेक्ट करे। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडन फ्रेंचाइज। देन अब डेमोक्रेसी वर्ड आया कहाँ से है भाई? डेमोक्रेसी वर्ड ग्रीक वर्ड है और ये 2 वर्ड के मिलने से बना है, डेमोस प्लस क्राटिया। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्राटिया मीन्स रूल। सो डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल। तब इसी वजह से डेमोक्रेसी जो है उसको कहा जाता है कि ये लोगों का शासन है। अब्राहम लिंकन ने भी इसको कोट किया है इस डेफिनेशन को, और उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी। और डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक शासन है जिस लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। Now we can say that it is a form of government in which the rulers are elected by the people. ये एक तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। हाँ, अब ये जानना जरूरी है कि ट्रू डेमोक्रेसी क्या होता है। क्या जहाँ भी वर्ल्ड के जितने देशों में डेमोक्रेसी है, क्या वो ट्रू डेमोक्रेसी है, सही डेमोक्रेसी है, या फिर दिखावे के लिए है? ऐसा है कि वहाँ प्रत्येक साल इलेक्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसको जानने के लिए हमें इसके फीचर्स को जानना जरूरी है। तो अब हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। देन फर्स्ट फीचर्स इज रूलर्स elected by the people take all the major decision। रूलर्स जो इलेक्ट किए गए हैं वही सारे डिसीजन, मेजर डिसीजन लेंगे जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए। इसमें एक हम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? जनरल परवेज मुशर्रफ का। जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। ही ओवरथ्रू द democratically elected government. He declared the chief executive of the country. In 2002, he changed his position to president. उसने जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका और 2000 में एक चुनाव, एक रेफरेंडम का आयोजन किया। रेफरेंडम इज जनरल इलेक्शन। देन जनरल इलेक्शन, बट जो जनरल इलेक्शन था उसमें गलत तरीके से चुनाव हुए और वो जीत गया। और 2002 में उसने एक जो है वो लीगल फ्रेमवर्क बनाया और जिसके अंतर्गत सारे मेजर डिसीजन कौन लेने वाले थे? अमेंड कर दिया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, सारे मेजर डिसीजन खुद लेने वाला था। सेकेंड इज इलेक्शंस ऑफर्स a choice
and fair opportunity to the people to change the current rulers. इलेक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक फेयर अपॉर्चुनिटी हो कि लोग जो है अपने करंट रूलर्स को अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इसमें एग्जांपल चाइना का लेंगे। क्या इसे आप ट्रू डेमोक्रेसी कहोगे? चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा इलेक्शन जीतती है और उसी के रूलर्स रूल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह है कि जो भी मेंबर्स कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है कम्युनिस्ट पार्टी से, और कम्युनिस्ट पार्टी और उसके अलाइड पार्टी मिलकर ही गवर्नमेंट बना सकते हैं, अदरवाइज और कोई पार्टी नहीं बना सकती है। इसी तरह से मेक्सिको में PRI पार्टी है, वो भी माल प्रैक्टिस करती है और गलत तरीके से जो है डर्टी टैक्स अप्लाई करती है और इलेक्शन जीतती है रही थी। देन थर्ड इज दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। यहाँ पर हम बात करेंगे जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो वो सब लोगों के लिए बराबर अवेलेबल हो, बट कुछ कंट्री में ऐसा नहीं है। वर्ल्ड के सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट देने का राइट नहीं है। फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो ऐसा है जिसमें वोट अगर वहाँ के लोकल पीपल फिजी के देते हैं तो उसकी वैल्यू अधिक होती है, और अगर इंडियन फिजियन अगर कोई ऐसा वोट करता है तो उसकी वैल्यू कम होती है। देन फोर्थ वन इज द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। इसमें जो भी गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे लॉ और रेगुलेशन का पालन करेगी और वो उसके अनुसार काम करेगी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि मेक्सिको में जो PRI पार्टी थी और जिम्बाब्वे में जानू PF पार्टी जो है थी, उसका जो हेड थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने जो है वो आज़ादी दिलाई थी। उस जानू PF पार्टी ने इसकी जिम्बाब्वे की आज़ादी के लिए लड़ाई करी, संघर्ष किया और आज़ादी दिलाई। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने इस तरह की चीज़ें अप्लाई की कि जो भी उनके अपोजिशन में बात करता था, जो लीडर, वो उसको चुप करा देते थे या उनके डर्टी टैक्स अप्लाई करते थे, इलेक्शन के समय भी अप्लाई करते थे और हमेशा जानू PF पार्टी ही जीतती रही थी। तो इस तरीके से देख गए कि ये जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसके आधार पर हमें बता सकते हैं कि कहाँ पर डेमोक्रेसी है और कहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है।